मेरे बच्चों में तुम्हारी काली माँ आज तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए आज तुम्हें एक बात बताने जा रही हूँ। यदि तुम उन बातों को ठीक प्रकार से सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य ही आएगा। तुम्हें अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर परिश्रम करने की आवश्यकता है। तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम रोज वही कार्य करते हो जो पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हो। इसलिए ना तो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है और ना ही तुम अधिक धन कमा पा रहे हो। वह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी दुनिया को सीमित कर लिया है। और जब तक तुम अपनी सीमित दुनिया में रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अभी अपनी सीमित दुनिया का अंत करके एक कदम और आगे बढ़ा। जब तुम्हारा एक कदम आगे बढ़ जाएगा तो बाकी कदम स्वयं ही बढ़ने लगेंगे। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अंदर के इस शैतान को खत्म करना होगा ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको जीवन में। मेरे बच्चे, समय एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलती रहती है। उस समय के अनुसार जो इंसान नहीं चलता वह समय उसके जीवन को बर्बाद कर देता है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। और यदि तुम समय के अनुसार नहीं चले तो यह समय आगे बढ़ता चला जाएगा और तुम उस दुनिया की भीड़ में ऐसे ही अकेले रह जाओगे जैसे आज हो। मेरे बच्चे, अपने इस जीवन से उन सभी बुरे लोगों को दूर कर दो जो तुम्हें जीवन की गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इस गलत संगति का असर तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए मेरे बच्चों, बुरे लोगों से समय रहते दूर हो जाओ। मेरे बच्चों, कामयाबी का एक सीधा सा मंत्र यही है। जो कामयाबी को पाना चाहता है वह कामयाबी के पीछे इसी तरह से दौड़ता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के दूर हो जाने पर उससे मिलने के लिए तरस जाता है और तब तक रोता है जब तक उसे उसके माँ न मिल जाए। तुम्हें भी ठीक उस बच्चे की तरह अपनी कामयाबी से मिलने के लिए कामयाबी के पीछे दौड़ना होगा तथा उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए
हर एक दिन अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़ते रहना होगा। तुम कामयाबी के पीछे दौड़ोगे तो तुम्हें कामयाबी अवश्य ही मिलेगी और तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। मेरे बच्चों, कामयाबी जीवन का वह आईना है जो मनुष्य को संसार की वास्तविक चीजों से अवगत कराता रहता है। जब भी तुम्हें दुख मिले तो तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा जीवन बेकार है, बल्कि उस दुख से कुछ सीख लेकर अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन करना और कसम खाना कि तुम अपने जीवन को कामयाबी के शिखर पर लेकर ही जाओगे, अपने लक्ष्य को पाकर ही रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तो हमेशा तुम्हारे पास ही है और हमेशा ही रहेगी। मैंने सदा ही तुम्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश करी है और आगे भी तुम्हें सही दिशा पर ले जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ थामा है। परंतु तुम यदि मुझसे बार बार दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं अभी तुम्हारे जीवन को बदलने में असमर्थ हूँ। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को तभी बदल सकता है जब तुम स्वयं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो, और कोई भी शक्ति और पूजा तुम्हारे जीवन को तभी बदल सकती है जब तुम खुद अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करोगे। मेरे बच्चे, जीवन का उद्देश्य केवल दो चीजों में सबसे अधिक होता है। पहला हमारा लक्ष्य और दूसरा उस लक्ष्य को पाने की इच्छा जागृत करना। वह कभी भी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही इंसान को सही राह दिखाता है और उस लक्ष्य को पाने की इच्छा इंसान को हर पल सच्चाई और ईमानदारी की राह पर ले जाती है। एक अच्छा चयन इंसान को अच्छी दिशा की ओर लेकर जाता है और एक बुरा रास्ता इंसान को बुराई की ओर लेकर जाता है। हम अपने परिवार को खुश देखने के लिए दिन रात कार्य करते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हमारा परिवार खुश तभी रह सकता है जब हम खुद अपने भीतर बदलाव करें समय के साथ। मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपनी माता की इन बातों को सही सही अपने जीवन में अपनाना होगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा जो तुम पाना चाहते थे, लेकिन गलत फैसले लेने के कारण तुम नहीं पा सकते। इसलिए अपने जीवन को अच्छा करने के लिए तुम्हें अभी से वह सभी बातें माननी होगी जो मैंने तुम्हें बताई है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है।
इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। आज मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा तुमसे दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है, जिसकी तुम काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति और प्रार्थना का पूरा होने का समय आ चुका है। मैंने तुम्हारी सारी प्रार्थना सुन ली है। तुमने जो मुझ पर आस्था बनाई रखी थी, उसी आस्था का फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा हुआ। मेरे बच्चों, इस संसार में आस्था से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम्हारी जो भी आस्था अपनी माता पर है, उसे हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि इस संसार में भक्ति में ही शक्ति पाई जाती है। जिन भक्तों को अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास होता है, उन बच्चों के जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आती। अगर कोई कठिनाई आ भी गई तो तुम्हारे विश्वास की शक्ति से वह कठिन परिस्थितियां भी समाप्त हो जाती है। मेरे बच्चे, यह मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन में हर मानव को समय के साथ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा होती है। जो मनुष्य इस परीक्षा में सफल हो जाता है, वह मेरी दृष्टि में आ जाता है और उस पर मेरी कृपा बन जाती है। और जो मनुष्य थक हार कर मुझ पर विश्वास न करके गलत राह पर जाता है, वह जीवन में सुख की कामना कैसे कर सकता है। क्योंकि मेरे बच्चों, यह ग्रंथों में भी कहा गया है तथा तुमने बड़े बड़े महर्षि मुनियों तथा तपस्वियों से भी सुना होगा कि समय बलवान होता है और जो भी मनुष्य गलत मार्ग को चुनता है, उसे समय के अनुसार एक न एक दिन अवश्य ही फल मिलता है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो। क्योंकि तुम्हारी माता का प्रेम तो सभी के लिए सामान्य है और मैं कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करती हूँ। और जो भी भक्त मेरे शरण में आता है, मैं उसे कभी भी निराश नहीं करती हूँ। मेरे बच्चों, मैं नहीं चाहती कि मेरा हर भक्त गलत मार्ग को चुनकर अपने जीवन का विनाश करे। मैं हमेशा अपने भक्तों को खुश देखना चाहती हूँ, परंतु जब तुम्हारे जीवन में परिस्थितियाँ आती है, तो तुम उन परिस्थितियों से घबरा जाते हो और घबराकर हमेशा नया तरीका अपनाते हो और तुम यह सब भूल जाते हो कि वह सरल रास्ता हमेशा ही पाप से भरा होता है। क्योंकि जो तुम्हारा रास्ता तुम्हें आसानी से प्राप्ति होता है, वह कभी भी तुम्हारे कर्मों का फल नहीं होता है। मेरे बच्चे, समय को समझो।
समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज कष्ट है तो कुछ समय के बाद सुख भी है। थोड़ा समय लगता है परंतु सुख भी प्राप्त होता है। बस तुम्हें इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। उनका कठिनाइयों से सामना करते हुए जीवन को हमेशा सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए।